स्वरकथा चैनल के सभी सनातन और देश प्रेमी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, अगस्त का महीना भारतवर्ष और उसके निवासियों के लिए सबसे पावन और महत्वपूर्ण समय है। कारण आप सभी जानते हैं, इसी मास में भारतवर्ष लगभग 200 वर्ष की अंग्रेजों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। हमें आजादी आसानी से नहीं मिली थी। इसके लिए कितने ही नौजवान, युवक युवतियों, बच्चे और बुजुर्गों ने अपने प्राणों को भारत माँ की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया था। एक अनुमान के अनुसार 1857 की क्रांति, जिसको अंग्रेजों ने म्यूटनी यानी विद्रोह का नाम दिया था, जो भारतवर्ष का दरअसल पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें लगभग 8 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बहुत से जानकारों को यह मानना है कि यह संख्या इससे भी बहुत अधिक थी। कई विद्वान तो इस संख्या को लगभग 20 लाख मानते हैं कि 1857 और उसके अगले 2 वर्षों में लगभग 20 लाख लोगों की जान गई थी। 1943 के भयंकर बंगाल फैमिन में लगभग 20 से 30 लाख लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इसका मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियां। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने जो हमारे देश के लिए था, उसे वर्ल्ड वार 2 के सैनिकों के लिए भेज दिया था। क्या ये मुमकिन था यदि भारतवर्ष आजाद होता? क्या ऐसा हो सकता था कि भारतवर्ष अपने ही लोगों को भूखे मरने देता और उस अनाज को बाहर फेंक देता? परंतु हम गुलाम थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमें सिर्फ वही करना होता था जो अंग्रेज या हमारे मास्टर्स हमसे चाहते थे। 1857 की क्रांति के बाद लगभग 720 क्रांतिकारी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। हजारों लोगों को गोली का शिकार होना पड़ा था और अनगिनत ने काला पानी में अंग्रेजों की यातना सहते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे। क्या जिन शहीदों ने आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राण गंवाए या अंग्रेजों की जेलों में अमानवीय यातनाएं सही, उनके नाम भी याद है? क्या ये केवल खोखला नारा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा? क्या हमने उनको याद किया? अगर हम अपने मन में टटोलें तो क्या हम उनको भूल नहीं गए? कितनों को याद है? जरा अपना दिल टटोल कर देखें, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन करें कि कितने क्रांतिकारियों के नाम आपको याद हैं, कितने शहीदों के नाम हमें याद हैं। 5, 10 या अधिक से अधिक 20? वतन पर कुर्बानी देने वालों की संख्या का अनुमान लगाना बहुत कठिन है और उनका नाम मालूम होना तो एक बहुत ही जोखिम का काम है, बहुत ही मुश्किल है। इस मुद्दे पर आगे बात करने से पहले मैं हाल की 2 ऐसी बड़ी घटनाओं पर अपने विचार साझा करना चाहता हूं, जिन्होंने सीधे या परोक्ष रूप से देश के हर नागरिक और खास तौर से सनातन धर्म के अनुयायियों को प्रभावित किया है। पहली घटना अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए भक्तों द्वारा दान किए गए धन के गबन से जुड़ा जघन्य अपराध। आपराधिक सोच वाले कुछ लोगों की इस हरकत ने राम मंदिर के रखवालों या राम मंदिर की मैनेजमेंट को जो संभालते हैं, उनके ऊपर राम भक्तों के भरोसे को तोड़ दिया है। इससे एक तरफ भक्तों का विश्वास टूटा है और कहीं ना कहीं उनकी आस्था पर भी चोट पहुंची है। आशा है लोगों की आस्था बनी रहेगी। रामद्रोही हर काल में रहे, उनका क्या अंत होगा यह भी किसी से छुपा नहीं है। जब रावण जैसे रामद्रोही का नाश हो गया, तब इस युग के रामद्रोहियों का अंत होना निश्चित है। हाँ, एक बात अभी हुई है, जो कल तक राम के अस्तित्व को नकारते थे और वो लोग जो राम भक्तों पर गोली चलाने में भी जरा हिचकिचाहट नहीं करते थे, वो भी जो भी कारण हो, आज राम की दुहाई देने में सबसे पंक्ति में नजर आ रहे हैं। जैसे भी सही, उनके मुंह से राम तो निकला। राम भारत की आत्मा है। ये देश तब तक अखंड रहेगा तब तक राम का नाम लेने वाले हैं। राम देश की आजादी के प्रतीक है, सनातन धर्म के स्वरूप है। तो राम का होना इस देश की आजादी के लिए आवश्यक है। राम के अस्तित्व का यहाँ होना और राम का नाम लेने वालों का इस देश में होना आजादी की अखंडता के लिए अति आवश्यक है। दूसरी घटना अभी हाल में हुए आंदोलन से संबंधित है, जिसने कुछ ही दिनों में अराजकता का रूप ले लिया। पेपर्स का लीक होना एक बहुत ही चिंतनीय और गंभीर विषय है। इसने केवल छात्रों पर ही असर नहीं किया, बल्कि उनके पूरे परिवार को भी संकट में डाल दिया। यहाँ तक कि कुछ मासूम छात्रों ने अपनी जान भी ले ली। कल्पना कीजिए क्या हाल हुआ होगा उनके परिवारों का, सोचकर भी रूह कांप उठती है। सरकार किसी भी हालत में अपना पल्ला इससे नहीं झाड़ सकती। चिंतन का विषय यह है कि आंदोलन को अराजकता में बदलने में कोई देर नहीं लगी। इससे यह जाहिर होता है कि किसी प्रकार की आदर्श ताकतें भारत को तोड़ने पर आमादा हैं। जिन्होंने ये दुष्कर कार्य किया है वे छात्र तो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि छात्रों का
इन अराजकताओं से कोई संबंध नहीं होता। वो तो बेचारे चिंतित थे अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। आप खुद भी इमेजिन कीजिए कि यदि एक बार आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाए और फिर वो पेपर लीक हो जाए, तो जिन छात्रों ने बहुत मेहनत की थी, जिन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया था, उनके दिल पर क्या बीतेगी। किसी भी छात्र का बुरा हाल और उसके परिवार का भी बुरा हाल होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें न केवल समय ही जाता है, परंतु पैसे की भी बहुत बर्बादी होती है। हमें इन अराजकता फैलाने वाले ताकतों से देश को बचाना होगा। इसके लिए हमें आवश्यक है उन युवाओं को, जिसे आज हम जैन जी कह रहे हैं, को उन क्रांतिकारियों के बलिदान के विषय में अवगत कराएं, जिन्होंने अपना बलिदान देकर आजादी के सपनों को साकार किया। और उन्हें बताएं कि आजादी आसानी से नहीं मिल सकती और आजादी को तोड़ना बहुत आसान है। इस आजादी को नष्ट ना होने दें। मैंने इन दो भयानक घटनाओं का जिक्र इसलिए किया ताकि यह बात सामने आ सके कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के ताने बाने को नष्ट करने के लिए और हमारी आजादी को खतरे में डालने पर आमादा है। हाँ, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम में से लगभग सभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य लोगों के सर्वोच्च बलिदान के बारे में जानते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग प्रफुल्ल चाकी, बागा जतिन, कनकलता बरुआ, करतार सिंह सराबा, मातंगनी हाजरा, बलवंत फड़के और उड़ीसा के महज 12 साल के लड़के राउत और असम की एक छोटी बच्ची और हजारों अन्य लोगों के बारे में, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस देश की खातिर, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की चंगुल से हमें आजादी दिलाने के लिए अपनी जान देने में भी जरा संकोच नहीं किया। क्या उनके नाम हम जानते हैं? जरा सोचिए कि गुलाम की जिंदगी कैसे होती है। मैं कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में गुलामी की प्रथा थी। अब्राहम लिंकन ने उस गुलामी की जंजीर को तोड़ा। तो एक बच्चा जो आजाद हो चुका था और उसकी माँ जो गुलाम रही थी, उसने अपनी माँ से पूछा कि गुलाम कौन होता है, गुलाम की जिंदगी क्या होती है। पास में एक चाबुक पड़ा हुआ था। माँ ने चाबुक उठाया और बच्चे की पीठ पर दे मारा। माँ, आपने क्या किया? मैंने तो केवल सवाल पूछा था। तब माँ ने जवाब दिया बड़ी सहमी सी आवाज में कि बेटा, गुलाम को सवाल पूछने का भी हक नहीं होता। तो ये होती है गुलाम की जिंदगी। 15 अगस्त 1947 से पहले हम गुलाम ही तो थे। गुलाम की क्या जिंदगी होती है, आप सोचिए। गुलाम का ना कोई त्योहार होता, गुलाम का कौन सा त्योहार होता, ना दिवाली, ना दशहरा, ना होली। जिन पवित्र त्योहारों को आज हम हंस के मनाते हैं, क्या एक गुलाम उन त्योहारों को हंस के मना सकता था? 15 अगस्त 1947 से पहले हम सभी गुलाम ही तो थे। तो इसलिए हर माता पिता का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे परिवार के हर बच्चे को, चाहे वो आज की पीढ़ी का हो या आने वाली पीढ़ियां, शहीदों की कहानियां सुनाए, ताकि वो आजादी का महत्व समझ सकें और देश विरोधी ताकतों के बहकावे में न आए, जो आपके सामने आ सकती हैं किसी राजनीतिक पार्टी के रूप में या किसी एनजीओ के चेहरे में। उनके चेहरे की पहचान करें, उनके चेहरे के पीछे उनकी असली मंशा को जानें। देश हित को ध्यान में रखते हुए स्वर्गकथा अगस्त के पवित्र महीने में हर दिन आपको एक ऐसे क्रांतिकारी से रूबरू कराएगी जिनका नाम कहीं इतिहास के पन्नों में खो गया है या इतिहास के पन्नों के एक कोने में लिखा गया है, जिस पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है। तो कल मिलते हैं इन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आप सभी का स्वर्गकथा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से प्रार्थना ये है कि देश की अखंडता को बचाए रखें, देश हित में कार्य करें और जो देश के दुश्मन हैं उनको ऐसा सबक सिखाएं कि वो फिर अपनी गंदी निगाह इस देश की ओर ना देख सकें। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।